चलिए साथियों, मैंने पार्ट 1 में डिजिट का संख्या निकालने के लिए बताया था कि कैसे संख्या निकाला जाए, चाहे कितनों अंकों की दिया हुआ हो आपको, और संख्या कैसे निकाला जाता है वो मैंने बताया। आज मैं उसी का दूसरा पार्ट जिसमें संख्या से अंक को निकालने के लिए सिखाएंगे, वो देखिए कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मैं अंक और संख्या में अंतर को बताते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या का ये जो है मेरा ये 2, ये मेरा क्या है, संख्या है। ये मेरा 12, यह भी मेरा संख्या है। ये मेरा जो है कि 204, ये भी मेरा क्या है, संख्या है। ये ले लीजिए 504, ये भी मेरी संख्या है। 1122, ये भी मेरी संख्या है। 23,542, ये भी मेरा संख्या है। तो ये जितने भी देख रहे हैं ये सारा क्या है, संख्या है। आपका और भी एग्जाम्पल लेना है तो ये देख लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी क्या है, संख्या है। यानी कि जितना ये देख रहे हैं ये सारा का सारा संख्या है। लेकिन ये है कि ये 2 जो दिख रहा है ये भी तो संख्या है, लेकिन इसमें क्या है, एक अंक है। 12 जो दिख रहा है ये भी मेरा एक संख्या है, लेकिन क्या है, ये 2 अंक है। इसमें 204 है, ये भी मेरा एक संख्या है, लेकिन क्या है, इसमें अंक पूछा जाएगा तो बोलेंगे इसमें 3 अंक है। 504 भी एक संख्या है, लेकिन पूछा जाए कि इसमें अंक कितना है तो बोलेंगे 3 अंक है। ये 23, ये जो दिख रहा है 2,34,567, ये भी क्या है, एक संख्या है, लेकिन पूछा जाएगा कि इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया गया है तो बोलेंगे इसमें 2, 4, 6 अंकों का प्रयोग किया गया है। ये भी 1122 जो है ये भी क्या है, एक संख्या है, लेकिन पूछेगा इसमें अच्छा इस संख्या में कितने अंक है तो बोलेंगे 4 अंक है। यहाँ पर देखिए 23,542 है, तो ये भी मेरा क्या है, संख्या है, लेकिन पूछेगा कि इसमें अंक कितना है तो बोलेंगे इसमें 5 अंक है। बोले तो ये मेरा एक संख्या है, अगर पूछा जाए कि संख्या कितना है तो बोलेंगे ये एक संख्या है, लेकिन इस संख्या में अंक कितना है तो बोलेंगे 3 अंक है। बोलेगा इसमें ये क्या है, ये भी एक संख्या है, लेकिन बोलेंगे अंक कितना है तो बोलेंगे इसमें 3 अंक है। बोला जाएगा इसमें ये क्या है, ये भी एक संख्या है, लेकिन क्या है, इसमें भी 2 अंक है। ये पूछेगा ये क्या संख्या है तो बोलेंगे हाँ ये भी संख्या है, लेकिन क्या है, इसमें एक ही अंक है। बोलेंगे क्या ये संख्या है तो बोलेंगे हाँ ये भी संख्या है। पूछेगा कितने संख्या तो बोलेंगे एक संख्या है, लेकिन पूछेगा अंक कितना है तो बोलेंगे 2, 4, 5, इसमें 5 अंक, इस संख्या में 5 अंक है। बोले क्या ये भी संख्या है तो बोलेंगे हाँ ये संख्या। बोले कितना संख्या, बोलेंगे एक ही संख्या है, तो बोलेंगे एक संख्या है, तो अंक इसमें कितना का प्रयोग किया गया तो बोलेंगे 4 अंक का प्रयोग किया गया। इसी तरह से यहाँ पर साथी देखिए ये भी क्या है, एक संख्या है, एक ही संख्या है, लेकिन इसमें अंक का कितना प्रयोग किया गया तो बोलेंगे 2, 4, 6 अंक का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह कोई भी संख्या एक हो लेकिन उसमें अंकों का प्रयोग किया जाता है, बस हमको देखना है कि उस संख्या में कितना अंक का प्रयोग किया गया है ना। जैसे इसके थ्रू से देख लिए तो अंक और संख्या में तो आप देख लिए फर्क जान ही गए कि अंक किसको बोलते हैं और संख्या किसको बोलते हैं। चलिए मैं आगे बताता हूँ। देखिए पहला प्रश्न है कि 2 अंकों की कुल संख्या में कुल कितने अंक हैं। कल जो प्रश्न था पार्ट 1 में जो प्रश्न था वो था 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या पूछा गया था, उसमें संख्या पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कितने अंक है, इस बार अंक को पूछा जा रहा है। पार्ट 1 इससे पहले जो प्रश्न मैंने संख्या निकालने के लिए सिखाई ली थी, इसमें क्या है, आपका अंक को पूछा गया है। तो अंक को कैसे निकालिएगा, तो पहला काम क्या कीजिए, पहले 2 अंकों की संख्या को निकालिए। 2 अंकों की संख्या को निकालिए कि 2 अंकों की संख्या होती कितना है। तो 2 अंकों की संख्या जो है वो हम लोग जान ही गए हैं कि 10 से स्टार्ट होता है, 10, 11, 12 और ये जाता है 99 तक, जिसमें कितना संख्या होता है, तो संख्या जो होता है वो 90 है। संख्या जो होता है 2 अंकों का वो कितना होता है, 90 होता है। लेकिन देखिए ये तो 10 भी संख्या है, 11 भी संख्या, 12 भी संख्या, इस तरह से कितना 99 भी संख्या है, सारा तो संख्या है, ये संख्या है। लेकिन
हमसे तो संख्या नहीं पूछा गया है, हमसे तो पूछा गया है कि अंक कितना है। तो मेरे कहने का मतलब है सब संख्या, जैसे ये भी देखिए 2 अंक, इसमें भी 2 अंक का प्रयोग किया गया है। देखिए 11 में भी 2 अंक का प्रयोग किया गया है, 12 में भी 2 अंक का प्रयोग किया है। इस तरह से जितना भी संख्या है सारा क्या किया है, 2-2 अंक का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब है कि संख्या मेरा कितना है, 90 है। संख्या कितना है, 90 है। और सारा संख्या जो है 2-2 अंक का है। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या अंक नहीं निकल जाएगा क्या? तो इसी तरह से क्या होगा, 100 अंक, 180 अंक। यानी कि जितने भी 2 अंकों की संख्या है उस सारे में फाइनली 180 अंक का प्रयोग किया गया है। चलिए अब फर्स्ट हो गया, अब सेकंड में चलते हैं। देखिए यहाँ भी वही है, 3 अंकों, पार्ट 1 में मैंने कुल संख्या निकालने के लिए सिखाए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, संख्या न पूछ करके क्या पूछा गया है आपका, 3 अंकों की कुल संख्या में कुल कितने अंक है। यानी कि पूछा जो गया है वो आपका अंक पूछा गया है। तो संख्या पूछता तो संख्या का जवाब देते, लेकिन यहाँ तो अंक पूछा गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से होता है, 101, 102, इस तरह से कहाँ तक जाता है, 999 तक। तो इसमें कहा जाए कितना अंक, कितना संख्या है, 3 अंकों की फाइनली संख्या है कितना। तो 3 अंकों की संख्या बताए थे कि 1, 9 और इसमें 2 0 लिखा दिया, 3 अंक बन गया, ये 3 अंकों की संख्या हुआ। इसमें तो 3 अंकों की संख्या टोटल निकल गया, लेकिन हमसे 3 अंकों की संख्या न पूछ करके क्या पूछा है कि कितना अंक का प्रयोग किया गया, वो बताइए कितने अंक होते हैं। तो देखिए एक संख्या में 3 अंक का प्रयोग किया गया है, इसमें भी 3 अंक का प्रयोग किया गया है, इस तरह से इसमें भी 3 अंक का प्रयोग किया गया, इस संख्या में भी 3 अंक का प्रयोग किया, यानी 3 अंकों का जितना भी संख्या है सब में 3-3 अंक का प्रयोग किया गया है। तो अगर संख्या मेरा 900 है और सारा का सारा 3-3 अंक का है, अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या टोटल अंक नहीं निकल जाएगा, तो 9 तिया 27, यानी कहा जाए तो 2700 अंकों का प्रयोग किया गया है। चलिए ये भी आपका 2 नंबर हो गया, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए तीसरा नंबर में जा रहे हैं। तीसरा नंबर में है कि 4 अंकों की कुल संख्या में, 4 अंकों की कुल संख्या में कुल कितने अंक हैं। यानी कि संख्या अगर पूछता तो 4 अंकों के तो हम लोग बता देते हैं कि 9 और 3 0 लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या ना पूछ करके अंक पूछा है। और आप लोग जानते हैं कि 4 अंकों की संख्या 1000 से स्टार्ट होता है, 1000, 1001, 1002, 1003, इस तरह से आपका 9999 तक जाता है ना। अब देखिए हम लोग तो जानते हैं कि फाइनली अंक 4 अंकों की कुल संख्या है कितना, तो वो आपका जाकर के 9000 है। 4 अंकों की कुल संख्या है कितना, 9000। 4 अंकों की संख्या ऐसे भी बताएं कि 1 9, इसमें कितना 0 बैठाएंगे जो 4 अंक बनेगा, तो बोलेंगे 3 अंक। तो देखिए यहाँ पर जितना भी 4 अंकों की संख्या है सब में 4 अंक का प्रयोग किया गया, इसमें भी 4 अंक का प्रयोग किया गया, इसमें भी 4 अंकों का प्रयोग किया गया, इसमें भी 4 अंकों का प्रयोग किया गया और इसमें भी 4 अंकों का प्रयोग किया गया। सारे में ही 4 अंकों का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि टोटल तो 9000 संख्या है और सब 4-4 अंक का है। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या टोटल अंक का कितना अंकों का प्रयोग किया गया वो नहीं निकल जाएगा क्या, 9 चौका 36, बोला जाए तो 36,000 अंकों का प्रयोग किया गया है। यानी जितना भी 4 अंकों की संख्या है उसमें फाइनली 36,000 अंकों का प्रयोग किया गया है। अब हम चलते हैं, उम्मीद करते हैं 3 भी समझ गए होंगे। अब हम चौथा पे चलते हैं। यहाँ पर बोला गया 5 अंकों की कुल संख्या में कुल कितने अंक है। 5 अंकों की कुल संख्या में कुल कितने अंक है। इससे पहले जो हम लोग सीखे थे वो अंक संख्या निकालने सीखे थे, लेकिन यहाँ पर संख्या ना बोल करके क्या बोला गया, अंक बोला गया है निकालने के लिए। तो 5 अंकों की संख्या स्टार्ट होता कहाँ से है, तो देखिए 10,000 से स्टार्ट होता है। देखिए 10,000, 10,001, 10,002, इस तरह से 99,999, 99,999। तो फाइनली हम देखेंगे कितना अंक का प्रयोग, कितना संख्या है।
देखिए ये भी 5 अंक का, ये भी 5 अंक का, ये भी 5 अंक का और ये भी 5 अंक का। तो 5 अंकों की संख्या निकालने के लिए बताई है कि ज़रूरी नहीं है कि अब सॉल्यूशन करना है। 1 9 लिखिए और 5 अंक, इसमें 5 अंक बनाने के लिए कितने जीरो की ज़रूरत पड़ेगी, तो बोलिएगा 4 जीरो की। तो 4 जीरो लगा देंगे इसमें, तो क्या हो गया 5 अंकों की तो संख्या निकली, यानी 90,000 मेरा 5 अंकों की संख्या निकली। लेकिन हमसे तो संख्या नहीं, संख्या तक ही नहीं, संख्या में कितना अंक है वो पूछा गया है, संख्या में कितना अंक है वो पूछा गया है। और देखिए सारे संख्या में जो है ना वो 5-5 अंक का प्रयोग किया गया है, सारे संख्या में 5-5 अंक का प्रयोग किया गया है। तो अगर हम इस संख्या जो 90,000 निकला है इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या अंक नहीं निकल जाएगा, जो 4 अंकों में 5 अंकों में जितना अंकों का प्रयोग किया गया है। तो 9 पचे 45 और उसके बाद क्या है 4 जीरो है, 4 जीरो लगा दिए। तो इस तरह से देखिए 4.5 लाख अंकों का प्रयोग किया गया है। 5 अंकों की कुल संख्या में कितने अंक का प्रयोग किया गया है, तो आपका जा कर के 4.5 लाख अंकों का प्रयोग किया गया है। इस तरह साथियों अगर आपसे जितना भी संख्या में से अंक को निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए आपका क्या पूछा गया, 2 अंकों की कुल संख्या में कुल कितने अंक का प्रयोग किया गया है। तो हम क्या किए, पहले संख्या निकालेंगे, 2 अंकों की संख्या कितना है तो 90, और 2 अंकों की संख्या में अंक को निकालने के लिए बोला ना, इसलिए इसको क्या किया 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अंक निकल गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए 3 अंकों की कुल संख्या में कुल कितने अंक पूछा गया। तो अंक पूछा गया तो हम पहले क्या निकाले कि 3 अंकों की संख्या कितना होता है वो निकाले। तो 3 अंकों की संख्या कितना होता है, तो 3 अंकों की संख्या तो 900 होता है और सब 3-3 अंक का है, इसलिए क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना निकला 2700। उसी तरह से आपसे पूछा गया कि 4 अंकों की कुल संख्या में कुल कितने अंक का प्रयोग किया गया। 4 अंकों में आपका क्या पूछा गया, अंक का प्रयोग, अंक पूछा गया। तो सबसे पहले हम देखें कि 4 अंकों की संख्या कितनी है। तो 4 अंकों की संख्या तो 9000 है और सारा 4-4 अंक का है, इसलिए क्या किए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, अंक निकल गया। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 5 अंकों की संख्या में कितने अंक का प्रयोग किया गया वो पूछा है। तो सबसे पहले हम देखें कि 5 अंकों की संख्या होती कितना है। 5 अंकों की संख्या तो आपका 90,000 होता है और सारा 5-5 अंक का है, इसलिए क्या किए इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, फाइनली 4.5 लाख अंक निकला। इसी तरह से आपसे जितना भी अंक का पूछा जाएगा, जितना भी अंक संख्या का अंक निकालने के लिए बोलेगा आप इसी माध्यम से निकाल सकते हैं, है ना, निकल जाएगा। चलिए ये तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब मैं ये 5 और 6 जो थोड़ा सा इनसे हट करके है मैं उनका सॉल्यूशन कराता हूँ। इसके लिए देखिए ये तो था फाइनली प्रश्न आपका, ये प्रश्न जो था आपका कि टोटल यानी जितना भी 2 अंक का है उसका बता दीजिए, कितना 3 अंक का संख्या उसका टोटल अंक का प्रयोग किया है वो बता दीजिए, 4 अंक का संख्या कितना है उसका अंकों का कितना प्रयोग किया गया वो बताइए। लेकिन 5 नंबर में देखिए वो नहीं बोला गया। यहाँ पर क्या है बीच में ही कहीं से भी पूछ लिया कि यहाँ से यहाँ तक कितना प्रयोग किया है। इसका मतलब है प्रश्न है 5 नंबर का कि पूजा को 320 तक की संख्या अंकित करनी है, इसके लिए उसे कितनी की स्ट्रोक की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। पूजा है, पूजा जो क्या कर रही है 320 तक की संख्या लिखना चाह रही है, तो उसे कितना बार कीबोर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कीबोर्ड में जो है ना वो 9 ही अंक का प्रयोग किया गया है। जैसे मैं कीबोर्ड आप लोग देखे ही होंगे, उसमें जो है कि 1 लिखना हो तो 1 बार दबाना पड़ता है, 2 लिखना है तो 2 बार दबाना पड़ता है, 3 लिखना हो तो 3 को दबाना पड़ता है, 4 लिखना है तो 4 को दबाना पड़ता है, 5 लिखना हो तो 5 को दबाना पड़ता है। इस तरह 6, 7, 8, 9 तक ही दबा सकते हैं। लेकिन जब आपको 10 लिखना है तो एक बार 1 को दबाते हैं और एक बार 0 को दबाते हैं। अगर 11 लिखना है तो आपको एक बार 1 को दबाते हैं फिर एक बार 1 को दबाते हैं। अगर 12 लिखना है तो एक बार 1 को फिर एक बार 2 को तब 12। इस तरह से आपका देख रहे हैं कि 1 से लेकर 9 तक लिखे तो आप तो एक बार बटन को दबाएं, लेकिन जैसे ही आप 10 में गए तो आप क्या किए उसको 2 बार दबाना चालू किए। 11 में भी आप 2 बार दबाएं, 12 में भी आप 2 बार दबाएं, 13 में भी 2 बार दबाएं। इस तरह से आप 90, 99 तक जाइएगा तो 2-2 बार दबाना पड़ेगा आपको। फिर जैसे ही आप 99 से ऊपर जाइएगा तो आपको 100 जैसे आइएगा वहाँ पर आपको 3 बार बटन को दबाना पड़ेगा।
इसी तरह से चलिए हम आगे आपको बताते हैं कैसे करना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 1 से लेकर के 9 तक 1 से लेकर के 9 तक लिखिएगा तो कितना बार बटन को दबाइएगा, तो बोलिएगा 9 बार, क्योंकि एक बार दबाना पड़ता है 1 से लेकर 9 तक। तो फाइनली आपका संख्या कितना मिलेगा, 1 से 9 तक में तो 9 ही संख्या है। लेकिन आप जैसे ही 10 से जाना है तो 10 से अगर आप स्टार्ट कीजिएगा तो 2 बार दबाना पड़ेगा, और 99 तक आपको 2 बार दबाना पड़ेगा। 10 से लेकर के 99 तक जाइएगा तो आपको 2 बार दबाना पड़ेगा। तो देख लीजिए कि 10 से लेकर के 99 तक में संख्या है कितना, तो बोलिएगा टोटल तो 90 संख्या है, टोटल तो 90 संख्या है, और सबको हमको तो 2 बार दबाना पड़ा, क्योंकि 10 को भी 2 बार दबा रहे हैं, 11 को भी 2 बार, 12 को भी 2 बार, इस तरह 99 तक जाएंगे। तो इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा अंक नहीं निकल जाएगा क्या। तो फाइनली कितना है इसमें से कि 180 बार हमको 2 अंकों की जितना है उसको बुलाना पड़ेगा। ऐसे तो एक बार ही दबाना पड़ेगा, तो ये 9 ही बार दबाना पड़ेगा। अब है हमको कहाँ तक बोला गया है, कहाँ तक वो लिखना चाह रही है, तो 320 तक, 320 तक। तो मेरे कहने का मतलब है 1 अंक वाला का तो काम हो ही गया, क्योंकि अब जो है हमको क्या करना है, 100 से ले करके 320 तक का फिर दबाना है ना। तो 320 में तो हमको 3 बार 100 से स्टार्ट करेंगे तो 320 तक जो हम लिखेंगे तो की बटन को तो 3 बार दबाना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमको 1 अंक वाला और 2 अंक वाला का तो प्रयोग कर चुके हैं। तो अगर हम 320 में 99 को माइनस कर देंगे, तो 99 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 अंक वाला 2 अंक वाला तो काम हो चुका है। तो 99 को माइनस कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या बचेगा, 3 अंक वाला बचेगा। तो 10 में से 9 गया 1, और 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पर 2, यानी कि 100 से लेकर 320 तक में 221 ऐसा संख्या है जो 3 अंक का है। 100 से लेकर 320 तक में 221 ऐसा संख्या है जो 3 अंक का है, और सारे को 3 बार दबाना पड़ेगा। तो फाइनली कितना बार दबाएंगे, तो आप बोलिएगा 3 1 3, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, यानी कि 100 से लेकर 320 तक में 663 बार दबाना पड़ेगा, और 1 से लेकर 9 तक में 9 बार दबाना पड़ेगा, 10 से 99 तक में 180 बार दबाना पड़ेगा, और 100 से 320 तक में 663 बार। फाइनली बटन को कितना बार दबाना पड़ेगा, तो 3 0 और 9, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 का 5 हाथ में रहा 1, 1 और 6 7, 7 और 1 8, यानी फाइनली जो है 852 बार की बटन को दबाना पड़ेगा। इसका आंसर जो होगा वो आपका 852 होगा। इसका आंसर जो होगा वो 852 होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग देख लिए होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे नेक्स्ट बताऊँ। चलिए 5 भी आपका हो गया। अब मैं छठा क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। छठा क्वेश्चन में है आपका कि मोहन को 720 तक की संख्या अंकित करनी है, इसके लिए उसे कितनी बार की बटन को दबाना पड़ेगा। मोहन को 720 तक की संख्या अंकित करनी है, इसके लिए उसे कितनी बार की बटन को दबाना पड़ेगा। तो ये भी जो है ना वही काम करेंगे कि की बटन का प्रयोग करेंगे। 1 से लेकर 9 तक तो वो एक बार दबाएंगे, लेकिन जैसे ही वो 10 को लिखेंगे तो एक बार 0 को दबाएंगे, फिर 11 को 2 बार दबाएंगे 1 करके, फिर 12 को 1 और 2, इस तरह से 10 से लेकर 99 तक वो लिखेंगे तो वो क्या करेंगे, 2 बार बटन को दबाना पड़ेगा। और जैसे ही 99 से ऊपर जाएंगे वो आपका 100 में वो क्या करेंगे, 3 बार बटन को दबाना पड़ेगा उनको। 100 से लेकर 720 तक उसको 3 बार बटन को दबाना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कितना बार प्रयोग करना पड़ेगा बटन को। 1 से लेकर के जब वो 9 तक लिखेंगे तो वो तो सारा 1 से लेकर सारा तो एक अंक का है, तो वो तो 9 संख्या ही है, और सबको एक बार दबाएंगे, तो फाइनली 9 ही बार दबाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप वो 10 में जाएंगे और 10 से लेकर 99 तक जाएंगे तो उसको तो 2 बार दबाना पड़ेगा। 10 से लेकर 99 तक में, क्योंकि 90 संख्या है और सारे संख्या जो 2 अंक का है इसको 2 बार दबाना पड़ेगा। तो फाइनली इसको कितना बार दबाना पड़ेगा, तो 180 बार दबाना पड़ेगा। और जैसे ही इसके बाद फिर उसको 100 से लेकर कहाँ तक दबाएंगे, 720 तक, जो कि ये क्या है, 3 अंक का है। 100 से 720 तक उसको तो 3 अंक का है। तो एक चीज़ बताइए कि 1 से लेकर 9 तक 1 अंक वाला है, 10 से लेकर 99 तक 2 अंक वाला है। तो
तो अगर हम 720 में 1 अंक वाला और 2 अंक वाला को माइनस कर दें, यानी 99 माइनस कर दें, तो सिर्फ तो मेरा 3 अंक वाला बचेगा। तो 10 में से 9 गया 1, 11 में से 9 गया 2 और इधर 621, यानी 100 से लेकर 720 तक में हम ऐसी 3 अंकों की संख्या है जो 621 बार 621 संख्या है जिसको 3 बार हमको प्रयोग करना पड़ेगा। 100 से लेकर 720 तक में कितनी 3 अंकों की संख्या है? तो 621 है। 621 संख्या है 100 से लेकर के 720 तक में जो 3 अंक का है, तो इनको हम 3 बार बटन को दबाना पड़ेगा। तो फाइनली कितना बार की स्ट्रोक का प्रयोग करना पड़ेगा? तो 3 1 3, 3 2 6 और 3 6 18। 1 से लेकर के 9 तक तो 1 अंक वाला था, इसलिए की स्ट्रोक का बटन जो 1 बार दबाना पड़ा। 10 से लेकर 99 तक में तो 90 संख्या था और सब 2 अंक था, इसलिए इसको 2 बार दबाना पड़ा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। और 100 से लेकर 720 तक में कितना संख्या निकला? तो 621, लेकिन सारा 3 अंकों का था, इसलिए इसको 3 बार दबाना पड़ा, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किए। यानी फाइनली 1 से लेकर 9 तक में 9 बार दबाया, 10 से लेकर 99 तक में 180 बार बटन को दबाया और 100 से 720 तक में 1863 बार दबाया। तो फाइनली ये टोटल कितना बार दबाया 1 से लेकर 720 तक में? तो 3 0 और 9, 12 का 2 हाथ में रहा 1 1 और 6 7 7 8 15 का 5 हाथ में रहा 1 1 और 8 9 9 और 1 10 के 0 हाथ में रहा 1 1 और 1 2। यानी वो 1 से लेकर 720 तक को संख्यांकित करने के लिए मोहन को 2052 बार की बटन को दबाना पड़ा। 1 से लेकर 720 तक मोहन को 2052 बार की बटन को दबाना पड़ा, यानी इसका आंसर जो आया वो 2052 आया। इसका आंसर जो आया 2052 आया। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप अंक का कैसे प्रयोग किया जाता है वो भी निकालने के लिए आप सीख गए होंगे। और अगर आप लोगों को इसमें और भी कुछ सीखनी है, इससे तो बहुत सा क्वेश्चन है, हम बेसिक टाइप का क्वेश्चन जितना भी था बता दें। अगर आप लोग को और भी इससे हाई लेवल का पढ़ना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बोलिएगा, जरूर बताएंगे। चलिए आज तक इतना ही।